इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है सबक नंबर 73 यानी लेसन नंबर 73। इस लेसन में नाज़रीन हम पढ़ने जा रहे हैं मुस्तकबिल ज़माने के मुकम्मल काम वाले जुमले यानी नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या होते हैं? मिसाल देखिए, अली खत नहीं लिख चुका होगा। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, हम इस सबक में ये पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक मनफी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये देखिए, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको एक बार याद दिलाने के लिए बताते चले कि फ्यूचर जो मुस्बत है यानी ये मनफी वाला जुमला नहीं है, ये भला कैसे बना था। ये हालांकि हम पिछले सबक में पहले पढ़ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसको दोहरा लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इंग्लिश के जुमले किसी न किसी फार्मूले के तहत ही बनते हैं। और ये है कौन से फार्मूले? जो 12 टेंसेस आपको सिखाए हैं उन्हीं के मुताबिक। तो ये उनमें से एक फार्मूला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव का इजाफा होगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसकी हमने मिसालें कुछ समझी थी, एक नजर दोबारा इन मिसालों को देख लेते हैं। अली खत लिख चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश बनी थी अली, इसके साथ विल हैव हमने विल यूज किया। अली विल हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन, राइट की तीसरी फॉर्म रिटन है, तो रिटन अली लिख चुका होगा अ लेटर, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अली विल हैव रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका होगा। नाज़रीन, ये जुमले ऐसे ही हैं जब हम किसी से बात कर रहे हो और आने वाले वक्त की प्रिडिक्शन या मतवक्को जो बात है वो कर रहे हो कि ये काम हो चुका होगा, वो जा चुका होगा, वो सो चुका होगा। तो इसलिए ये जुमले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए कोई मिसाल देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। देखिए, वी सब्जेक्ट है, इसके साथ वी और आई के साथ शैल यूज होता है, तो वी शैल हैव प्लेड, प्ले की तीसरी फॉर्म प्लेड जो है खेलने की इंग्लिश, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। फिर एक और मिसाल हमने समझी थी, मैं एक सेब खा चुका हूंगा, तो आई, देखिए वी और आई के साथ शैल यूज होता है, तो आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, तो मैं एक सेब खा चुका हूंगा। तो ये तो है पॉजिटिव का यानी मुस्बत का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी हमने इसका मनफी या नेगेटिव नहीं पढ़ा, तो चलिए अब सीखते हैं इस जुमले का नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये देखिए, इसमें सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद बजाय कि विल हैव या शैल हैव होता, अब विल के बाद नॉट या शैल के बाद नॉट और उसके बाद फिर हैव यूज होगा। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, और इसके साथ वर्ब की वैसे ही तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। देखिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ नॉट का इजाफा किया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगना है। ऐसे ही नहीं सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद आपने नॉट लगा दिया तो जुमले की तरतीब गलत हो जाएगी। इसलिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट हैव लगेगा, इसलिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव लगेगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसको इन्हीं मिसालों के साथ समझ लेते हैं जो अभी हमने पढ़ी। तो पहला जुमला हमने पढ़ा था पहले, अली खत लिख चुका होगा, लेकिन अब मनफी है, तो यहाँ पर देखिए अली खत नहीं लिख चुका होगा। देखा, नहीं लिख चुका होगा। ये ऐसे ही है जैसे दो बंदे बात कर रहे हो और वो तीसरे किसी सुस्त बंदे के बारे में बात कर रहे हो कि वो ये काम नहीं कर चुका होगा। तो इस तरह से आप ये जुमला यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में। तो अली खत नहीं लिख चुका होगा, अब देखिए अली सब्जेक्ट का विल फॉर्मूले से आ गया, अब विल के बाद नॉट और उसके बाद फिर देखिए हैव, अली विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, अली खत नहीं लिख चुका होगा। एक और मिसाल देखिए हमने, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। पहले हमने पढ़ा था हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, अब देखिए यहाँ पर नहीं आ गया, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी शैल नॉट हैव। देखिए वी शैल नॉट हैव, शैल के बाद नॉट का इजाफा और हैव वैसे ही फॉर्मूले से शैल नॉट हैव, उसके बाद
प्ले है खेलने की इंग्लिश और उसकी तीसरी फॉर्म होगी प्लेड। वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, और क्रिकेट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। एक और मिसाल हमने पढ़ी थी, जैसा कि मैं एक सेब खा चुका हूंगा, अब हो गया मैं एक सेब नहीं खा चुका हूंगा। देखिए नहीं, अब मैं तो हो गया आई जो सब्जेक्ट है, आई और वी के साथ शैल यूज होता है, तो उसके साथ आई के साथ शैल नॉट हैव। अब यहां से देखिए ये शैल नॉट हैव, तो आई शैल नॉट हैव ईटन एन एप्पल। तो ईट है खाने की इंग्लिश, और उसकी तीसरी फॉर्म जो है ईट की वो बन जाएगी ईटन, और एप्पल ऑब्जेक्ट है, एप्पल एन एप्पल, तो आई शैल नॉट हैव ईटन एन एप्पल। एन क्यों लगा ये हम आपको आने वाले लेसन्स में समझाएंगे। वैसे इसका मतलब है एक से। अमूमन अंग्रेज लोग हर जुमले में आ यूज करते हैं, आ या एन। इसकी मजीद तफसील हम आपको आने वाले लेसन्स में बताएंगे, लेकिन अभी आप फोकस रखिए कि ये नेगेटिव वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है और ये कैसे बनता है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेसन पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो ये था हमारा मुख्तसर सा लेसन, जिसमें हमने बड़ी आसानी से नेगेटिव का फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख लिया है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।